स्वागत है सभी का। आज हम ब्लड रिलेशन टॉपिक में दो क्वेश्चन सीसेट 2026 में डेफिनेटली जो है आने योग्य है और किस टाइप के क्वेश्चन जो है सीसेट 2026 में आपसे पूछे जा सकते हैं वो अपन जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मैं आपसे जो है इस चीज़ के लिए कह रहा हूँ कि आप एक बार जो है प्लीज़ और भी कुछ जो है बेसिक क्वेश्चंस करें या ना करें प्रैक्टिस, पर कम से कम इन क्वेश्चंस की ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करके जाना। आपको डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन टॉपिक में देखने को मिलेगा और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा कि कैसे जो है ऑप्शंस को जज किया जाता है और कैसे जो है आप एग्जाम में क्वेश्चन की अप्रोच जो है उसको डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो अपने सामने क्वेश्चन है, देखिए। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ब्लड रिलेशन का वीडियोज में समझा दिया था और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी अपन ने कवर कर लिए थे, प्लस अपन ने ब्लड रिलेशन के पीवाईक्यूज भी कवर कर लिए थे। राइट नाउ अपन क्या करने वाले हैं, सीसेट 2026 में जो क्वेश्चन आने की संभावना है वैसे पैटर्न के क्वेश्चंस की अपन जो है चर्चा करेंगे। देखो क्वेश्चन है आपके सामने, फोटोग्राफ में दिखाया गया पुरुष अर्जुन से कैसे संबंधित है। फोटोग्राफ में दिखाया गया पुरुष अर्जुन से कैसे संबंधित है। इसके लिए आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक दिया गया स्टेटमेंट 1, एक दिया गया स्टेटमेंट 2। ठीक है, बात आती है सबसे पहले जो है इसके ऑप्शंस की। ऑप्शंस की बात मैं इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि यहां पे आपसे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ये नहीं पूछा गया कि फोटोग्राफ में दिखाया गया पुरुष अर्जुन से कैसे संबंधित है। आपसे पूछा यह गया है कि जो यहाँ पे सवाल है ना आपका ऊपर, फोटोग्राफ में दिखाया गया पुरुष अर्जुन से कैसे संबंधित है, उसके रिगार्डिंग उसने दो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको। उसके रिगार्डिंग एग्जामिनर ने आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं। आपको उन स्टेटमेंट्स के थ्रू या फिर अलग अलग उन स्टेटमेंट्स के थ्रू आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो उसने पूछा है क्या उसका जवाब आप दे पा रहे हो। ठीक है, अगर आप दे पा रहे हो तो उसके लिए आपने दोनों का यूज किया है या एक का यूज किया है या फिर अलग अलग दोनों से भी निकल पा रहा है, ये सब चीजें इसमें जज करनी होती है। इसी को अपन बोलते हैं आंकड़ों की पर्याप्तता, डाटा सफिशिएंट। समझ पा रहे हो बात। और यूपीएससी सीसेट में डाटा सफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पिछले कुछ वर्षों में लगातार जो है देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप डाटा सफिशिएंसी को नहीं समझते हो, डाटा सफिशिएंसी अपने आप में कोई टॉपिक नहीं होता है। किसी भी टॉपिक का प्रश्न डाटा सफिशिएंसी में बना के पूछा जा सकता है। तो ऑप्शंस की बात इसलिए कर रहा हूं मैं कि जैसे क्या होगा जब भी डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आएगा, जब भी डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आएगा उस दौरान क्या होगा कि ये चारों ऑप्शंस पे आपको जरूर जो है एक बार सरसरी निगाह से नजर डालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें क्या है कि कुछ ना कुछ क्लू होता है। जैसे कैसे, जैसे यही क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको ऑप्शन 2 बोल रहा है केवल कथन 2 से उत्तर देना पर्याप्त है। ठीक है, और ऑप्शन 3 जो है इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं मैं। ऑप्शन 3 बोल रहा है केवल कथन 1 से उत्तर देना पर्याप्त है और ऑप्शन 4 बोल रहा है कथन 1 और कथन 2 दोनों से मिलकर देने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन 1 देखो क्या बोल रहा है, ऑप्शन 1 बोल रहा है केवल कथन 1 अकेले, या क्या यूज किया है उसने, या। देखो पर्टिकुलरली एक यहाँ पे जो है यूज किया है वर्ड या कथन 2 से अकेले किसी एक से ही उत्तर देना पर्याप्त है। यानी वो आपसे ये कह रहा है कि आप कथन 1 से भी उत्तर दे सकते हैं और कथन 2 से भी उत्तर दे सकते हैं, यानी दोनों में से किसी एक से आप उत्तर देने के लिए जो है सक्षम है, या दोनों स्टेटमेंट जो है अलग अलग, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग का उत्तर जो है देने के लिए पर्याप्त है। तो इस बात का ये मतलब है कि एग्जाम में गलती क्या होती है। ये जो मेरा वीडियो है जिसके माध्यम से मैं आपको ये डिस्कस करने के लिए आया हूँ, उसका मेन उद्देश्य ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में गलती क्या हो जाती है। जैसे सपोज करो आपने स्टेटमेंट 1 सोल्व किया, जैसे सपोज करो आपने स्टेटमेंट 1 सोल्व किया, स्टेटमेंट 1 सोल्व करते ही आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि फोटोग्राफ में दिखाया गया पुरुष अर्जुन से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो आप क्या जल्दीबाजी में हो सकता है कि इस ऑप्शन को टिक कर दो, ऑप्शन सी को, कि ऑप्शन सी में जो है खत्म कहानी, एक स्टेटमेंट से काम हो गया तो हमारा आंसर हो जाए। लेकिन जब भी डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन हो तो यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप ऑप्शंस को जरूर एक बार जज करें। ठीक है, ऑप्शन को जज करने से आपको पता लगेगा कि हमें जो है किस स्टेप तक इस क्वेश्चन में जाना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑप्शन 1 हमसे ये कह रहा है कि आपको जो है दोनों स्टेटमेंट चेक करना अनिवार्यता है। अगर आप एक स्टेटमेंट को चेक करा जैसे आपने फर्स्ट को, और उससे अगर मान लो आपने ये फाइंड आउट हो गया कि फोटोग्राफ में दिखाया गया पुरुष अर्जुन से कैसे संबंधित है,
और कहीं आपने जो उसके आगे बात ही नहीं करी और डायरेक्ट आंसर दे दिया, तो हो सकता है आपका गलत हो जाए। कि ऑप्शन 1 हमसे कह रहा है कि हो सकता है कि 1 जो है वो भी पर्याप्त हो और हो सकता है 2 भी पर्याप्त हो, यानी अकेले अकेले दोनों कथन पर्याप्त हो सकते हैं इसका उत्तर देने, तो हमें चेक करना पड़ता है। तो पहला पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन में, कि हमें ऑप्शंस को जरूर देखना है और ऑप्शंस के हिसाब से हमें एक तो जजमेंट करना है, ठीक है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है इसके अंदर अपना, कि जैसे आपके सामने ऊपर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, आपके पास में 2 स्टेटमेंट है। तो हमेशा एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है इसमें, कि जैसे आपसे पूछा गया है फोटोग्राफ में दिखाया गया पुरुष अर्जुन से कैसे संबंधित है, ठीक है, ने आपसे संबंध पूछा है, ठीक है। अब जैसे स्टेटमेंट 1 से हो सकता है कि संबंध जो है निकले, लेकिन वो संबंध जो है किसी भी रूप में हो सकता है हस्बैंड के रूप में हो सकता है बेटे के रूप में हो सकता है माँ के रूप में हो, कुछ भी हो सकता है। यानी फोटोग्राफ में दिखाया गया पुरुष अर्जुन से कैसे संबंधित है, कुछ ना कुछ कैसा भी कोई भी रिलेशन निकल सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 से भी कोई भी रिलेशन जैसे निकल रहा है, ठीक है, तो दोनों ही बात सही है, क्योंकि अक्सर मैंने एस्पिरेंट्स को ये क्वेरी करते हुए देखा गया है कि जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट से मान लो कि कोई भी आंसर आया इसका, ठीक है, तो वो लोग ये कहते हैं कि सर सेकंड स्टेटमेंट से वो सेम आंसर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे वो आपसे आंसर निकालने के लिए नहीं बोल रहा, वो आपसे ये साबित करवाना चाह रहा है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स के माध्यम से क्या आप ये साबित कर पा रहे हो क्या, कि फोटोग्राफ में दिखाया गया पुरुष अर्जुन से कैसे संबंधित है, क्या ये आप साबित कर पा रहे हो क्या? अगर ये साबित कर पा रहे हो तो आंसर तो आपको नीचे दिए गए ऑप्शंस के थ्रू देना है। तो प्लीज बी अवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लाइटली ना लें। कई बार इस वजह से जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सही निकाल लेते हो, लेकिन ऑप्शन टिक करने में गड़बड़ हो जाती है या समझने में कोई गड़बड़। यूपीएससी सीटेट जो है वो यही एक कला है बस, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, उससे और क्लेरिफिकेशन होगा आपको। देखो, फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा, एक तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आपके सामने फोटोग्राफ रिलेटेड या परिचय रिलेटेड या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, इसमें कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का परिचय किसी तीसरे को दे रहा हो या कुछ तीसरे व्यक्ति को बता रहा हो किसी दूसरे के बारे में, तो किसी ना किसी माध्यम का यूज करता है, ठीक है। जैसे इसमें बोल रहा है वो कि फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा, अर्जुन इशारा कर रहा है फोटोग्राफ की तरफ, अर्जुन इशारा कर रहा है फोटोग्राफ की तरफ, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें दो ही बातें पकड़नी है, या तो जो इशारा कर रहा है वो खुद को कंसिडर करेगा, या फिर वो जिसकी तरफ इशारा कर रहा है उसको कंसिडर करेगा, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं आने वाला। यानी क्वेश्चन की जो शुरुआत होगी ना, वो शुरुआत होगी या तो जो व्यक्ति इशारा कर रहा है खुद से या जिसकी तरफ कर रहा है उससे, उसके अलावा तीसरे से शुरुआत नहीं होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, ठीक है। देखते हैं, फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा, वह मेरे पिता। अब देख लो कौन कह रहा है, अर्जुन कह रहा है, क्या कह रहा है, वह मेरे पिता। समझ पा रहे हो बात को? वो कह रहा है कि वह मेरे पिता की पत्नी, वह मेरे पिता की पत्नी। तो देखो ये हो गया अर्जुन, ठीक है, अर्जुन के ये हो गए पिता प्लस वह मेरे पिता की पत्नी, तो ये उनके पिता की पत्नी हो गई, यानी अर्जुन की माता जी। लिख दिया माइनस से, और शादीशुदा है तो अपन ने घुमावदार एरो से दिखा दिया। वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौती बहू, तो अगर अर्जुन के पिता की पत्नी की इकलौती बहू कौन होगी, वो अर्जुन की पत्नी ही तो होगी। क्यों होगी? क्योंकि अर्जुन जो है वो इकलौता बेटा होगा, तभी तो इकलौती बहू कहलाएगी वो। तो अर्जुन के पिता की पत्नी यानी अर्जुन की माँ, और उनकी इकलौती बहू कौन होगी, जो उनका इकलौता बेटा है उसकी पत्नी, ठीक है। इकलौती बहू की बेटी का पिता है, तो ये इकलौती बहू, तो इस इकलौती बहू की बेटी कौन हो गई, ये माइनस, इकलौती बहू की बेटी का पिता है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो अर्जुन है ना, वो खुद ही उस फोटोग्राफ में है, यही मतलब हुआ इसका। देखो आप, अर्जुन ने कहा वह मेरे पिता की, अर्जुन के पिता की पत्नी की इकलौती बहू की बेटी का पिता है कौन, जो फोटोग्राफ में है। कौन? जो फोटोग्राफ में है। देखो, अर्जुन के पिता की पत्नी की इकलौती बहू की बेटी का पिता है, तो कौन है वो फोटोग्राफ में, यानी अर्जुन अपनी ही फोटो की तरफ इशारा कर रहा है। स्टेटमेंट 1 हमसे क्या कह रहा है कि अर्जुन अपनी ही फोटो की तरफ इशारा कर रहा है, तो वो फोटोग्राफ वाला व्यक्ति और अर्जुन दोनों कौन हो गए, सेम हो गए। तो मुझे ये बताओ, स्टेटमेंट 1 से आप ये निकाल पा रहे हो ना कि फोटोग्राफ में दिखाया गया पुरुष अर्जुन से कैसे संबंधित है। तो फोटोग्राफ में दिखाया गया पुरुष अर्जुन से कैसे संबंधित है, खुद अर्जुन है, ठीक है।
अब अपन चलते हैं स्टेटमेंट 2 पे, यानी आपका कथन 1 जो है ना उससे आपका काम हो रहा है, यानी कथन 1 जो है पर्याप्त है आपको उत्तर देने के लिए। अब अपन चलते हैं स्टेटमेंट 2 पे, कथन 2 पे। कथन 2 क्यों करेंगे सोल्व? क्योंकि ऑप्शन 1 हमसे ये कह रहा है कि केवल कथन 1 अकेला या कथन 2 अकेला किसी एक से ही उत्तर देना पर्याप्त है, तो हमें स्टेटमेंट 2 को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्टेटमेंट 2 को सोल्व करते हैं। देखो, फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा, फोटोग्राफ की ओर इशारा कर रहा है अर्जुन और क्या कह रहा है? वह मेरी बहन, यानी अर्जुन खुद आ गया फिर से। ठीक है, तो ये अपने ले लिया अर्जुन, वह मेरी बहन, तो ये अर्जुन की हो गई बहन। बहन के लिए अपन माइनस साइन और सीधा एरो बहन बहन का संबंध दिखाने के लिए। वह मेरी बहन की पैतृक दादी, बहन की पैतृक दादी का मतलब है बहन का कोई पिता होगा और पिता की होगी माता, यानी अर्जुन की बहन की पैतृक दादी कौन होगी? कि अर्जुन की बहन का जो पिता होगा उसकी माता कौन होगी? अर्जुन की बहन की पैतृक दादी हो। ठीक है, पैतृक दादी के पति, तो ये पैतृक दादी का पति हमने बना दिया हस्बैंड, कर्व एरो दिखा दिया शादीशुदा रिश्ते के लिए और प्लस बना दिया जो है। पैतृक दादी के पति की इकलौती बहू, देखो वह मेरी बहन, अर्जुन की बहन की पैतृक दादी, यानी कि अर्जुन की बहन के पिता की माता। ठीक है, पैतृक दादी के पति यानी कि जो दादी है उसके हस्बैंड ये। ठीक है, प्लस पति की इकलौती बहू, तो पति की इकलौती बहू कौन होगी? ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है, देखो पति की इकलौती बहू कौन होगी? ये जो व्यक्ति है। ठीक है, तो ये हो गई माइनस इसकी इकलौती बहू, क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो कौन होगा? इकलौता बेटा। ठीक है, इकलौती बहू का पति है, इकलौती बहू का पति है। क्या बोल रहा है वो? इकलौती बहू का पति है, अर्थात ये कौन है? फोटोग्राफ वाला व्यक्ति, ये है फोटोग्राफ में, यानी फोटोग्राफ में कौन है? अर्जुन का पिता। फोटोग्राफ में कौन है? अर्जुन का पिता। एक बार वापस समझ लो स्टेटमेंट को। फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा, वह मेरी बहन, अर्जुन की बहन की पैतृक दादी, तो ये हो गई अर्जुन की बहन के पिता की माता, यानी अर्जुन की बहन की पैतृक दादी। पैतृक दादी के पति, तो ये पैतृक दादी के पति की इकलौती बहू, तो पैतृक दादी के पति की इकलौती बहू का मतलब है कि जो पैतृक दादी है उसका जो बेटा होगा वो इकलौता होना चाहिए, तो वो इकलौता बेटा ये है, उसकी बहू का पति है, अर्थात ये जो व्यक्ति है, यानी पैतृक दादी का जो बेटा है ना, यानी अर्जुन की बहन का जो पिता है, ठीक है, वही वो व्यक्ति है जो फोटोग्राफ में है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ फोटोग्राफ में दिखाया गया पुरुष अर्जुन से कैसे संबंधित है? तो अर्जुन का कौन हो गया? पिता हो गया। ठीक है, तो हम इससे भी संबंध निकाल पा रहे हैं, यानी सेकंड स्टेटमेंट से भी हम जो है संबंध स्थापित कर पा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट 1 जो है उससे भी संबंध निकला और स्टेटमेंट 2 से भी संबंध निकला, लेकिन हो सकता है कि स्टेटमेंट 1 से संबंध कुछ और निकले और स्टेटमेंट 2 से हो सकता है संबंध कुछ और निकले। इसका ये कतई मतलब नहीं है डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में कि आपका जो है एक स्टेटमेंट सही है और एक स्टेटमेंट गलत है, नहीं। उसने पूछा है ना, वो संबंध निकलना चाहिए। संबंध कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बोलने का जो बातें हैं वो दो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 में क्यों संबंध निकल रहा है? फोटोग्राफ में कौन है? अर्जुन खुद है। स्टेटमेंट 2 के हिसाब से संबंध निकल रहा है कि फोटोग्राफ में कौन है? अर्जुन का पिता है। तो कथन में जो बात कही गई है ना, वो दोनों कथनों में अलग अलग है, तो हमें उस पॉइंट पे नहीं जाना है कि दोनों में जो है अलग अलग संबंध निकल रहा है तो इसका मतलब एक गलत है एक सही है, नहीं। हमें उस बात पे जाना है कि फोटोग्राफ में दिखाया गया पुरुष अर्जुन से कैसे संबंधित है। अगर ये साबित हो रहा है इन दोनों सबूतों के द्वारा, कहने का मतलब ये दोनों सबूत है, उनसे ये साबित हो रहा है कि फोटोग्राफ में दिखाया गया पुरुष अर्जुन से कैसे संबंधित है, दैट्स ऑल। इसका मतलब इसके आगे आपको कुछ नहीं सोचना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों से आपका आंसर निकल पा रहा है। इसका मतलब, और दोनों से भी देखो एक चीज है, दोनों से भी अकेले अकेले निकल पा रहा है, यानी कि आपको दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन नहीं करना पड़ रहा है, दोनों स्टेटमेंट से भी अकेले अकेले आंसर निकल पा रहा है। तो इसका मतलब हो गया ऑप्शन 1 कि केवल कथन 1 अकेले या कथन 2 अकेले किसी एक से ही उत्तर देना पर्याप्त है। तो साथियों, मेरा आप लोगों से जो है आग्रह है कि जब भी डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आए, और मैं आपको पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं, एश्योरिटी दे रहा हूं आपको मैं कि 2026 सीसेट में डेफिनेटली आपको जो है इस टॉपिक से, ब्लड रिलेशन से विशेष तौर पे डाटा सफिशिएंसी का ही क्वेश्चन मिलने वाला है। और उस क्वेश्चन में आप हो सकता है कि जो पूछा गया है उसका समाधान भी कर लो, लेकिन गलती कहाँ कर दोगे? ऑप्शंस में। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऑप्शंस को समझने में भूल हो जाती है और उस वजह से जो है हमारा सही होता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, तो मेरा जो उद्देश्य था ना आपके सामने इस प्रश्न को लाने का, तो उसके माध्यम से मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया कि कैसे इसके अंदर ऑप्शंस के साथ में खेला जाता है, और ये भी मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंटों के अलग अलग होने से या स्टेटमेंटों के अलग अलग उत्तर आने से ये साबित नहीं होता कि स्टेटमेंट गलत है। हमें बस
मूल जो बात है ना उस पे जाना है। मूल वो जो पूछ रहा है, संबंध जो पूछ रहा है वो संबंध निकल रहा है ना, दैट्स ऑल। अगर संबंध एक से अकेले निकल रहा है तो एक उत्तर हो गया, दोनों से अकेले अकेले निकल रहा है तो दोनों अकेले अकेले उत्तर हो गए। अगर दोनों को कंबाइंड करके उत्तर निकल रहा है तो हम ये बोल देंगे कथन 1 व कथन 2 पर्याप्त है। सपोज करो 5 कथन है आपके पास में और पांचों कथनों से अगर मिलके उत्तर निकल रहा है तो हम बोल देंगे सभी कथन की आवश्यकता है हमें। तो ये जो बात है ना ये डिपेंड करेगी आपके क्वेश्चन के फॉर्मेट पे और ऑप्शंस के फॉर्मेट। तो कभी भी मिसजज ना करें और तरीके से करें, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन इसका, उससे आपको थोड़ा और क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके अंदर अपन कुछ और ऑप्शंस ले लेते हैं। देखो एक बार, जैसे एक क्वेश्चन है अपने सामने, इसके अंदर हमारे पास में 3 कथन है। इस वाले में 3 कथन है। पूछा है उसने अपने से कि विशाल का अरिमा से क्या संबंध है। उसने पूछा है विशाल का अरिमा से क्या संबंध है। इन तीनों कथनों के माध्यम से अपने को ये बात साबित करनी है। हो सकता है कि कथन 1 से अकेले से संबंध निकल जाए, हो सकता है कथन 2 से अकेले संबंध निकल जाए, हो सकता है कथन 3 से अकेले संबंध निकल जाए, हो सकता है कथन 1 और 2 से निकल जाए कंबाइंड करके, हो सकता है 2 और 3 से निकल जाए कंबाइंड करके, हो सकता है कि 1 और 3 से निकल जाए, या हो सकता है तीनों से निकल जाए। इतनी सारी संभावना है, लेकिन हमें उन संभावनाओं को दरकिनार करते हुए किसकी तरफ जाना है, हमारे जो ऑप्शन है उनकी तरफ जाना है। उन ऑप्शंस में हमें देखना है कि क्या जो है उसके अंदर कंक्लूजन आ रहा है, उसके आधार पे हमें सोल्व करना है, तो हमारा क्वेश्चन भी जल्दी होगा और हमसे गलती भी नहीं होगी। जैसे देखो इसके अंदर आप, इसमें आपको ऑप्शन 1 बोला है कथन 1, 2, 3 तीनों मिलकर आवश्यक है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 बोल रहा है कथन 1 और 2 पर्याप्त है। ऑप्शन सी बोल रहा है कथन 1 और 3 पर्याप्त है। और ऑप्शन 4 बोल रहा है कथन 1, 2, 3 तीनों मिलकर भी पर्याप्त नहीं है। तो इसका मतलब इतना सा है, एक चीज साबित होती है कि किसी भी अकेले कथन से इसका आंसर नहीं आने वाला है। किसी भी अकेले कथन से इसका आंसर नहीं आने वाला है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है अकेले कथन का। तो ये तो फिक्स हो गया कि अकेले कथन से आंसर नहीं आने वाला। तो अपन क्या करें, अपन देखते हैं सबसे पहले छोटा ऑप्शन कौन सा है। जैसे उसने बोला कथन 1 और 2 पर्याप्त है, तो अपन 1 और 2 को कंबाइंडली चेक कर लेते हैं। देखो इसका फॉर्मेट जो है करने का तरीका वो बता रहा हूं मैं। 1 और 2 को अपन कंबाइंडली चेक कर लेते हैं, करते हैं एक बार। देखो 1 और 2 को कंबाइंडली चेक अपन, क्या कह रहा है वो, कथन 1 में कह रहा है विशाल आरोही का भाई है। तो ये हो गया विशाल, और ये भाई है किसका, आरोही का। तो ये अपन ने आरोही बना दी यहाँ पे, ये महिला है ये पुरुष है, और भाई बहन का रिश्ता है, सीधे रो से अपन दिखा देंगे। जो कृतिका की बेटी है, देखो यहाँ पे क्या आ गया, जो आ गया आपके। तो जब जो आ जाता है तो मैंने बताया हुआ है कि दोनों जो नियरेस्ट स्टेटमेंट होते हैं उनको कनेक्ट करना होता है। तो इसका मतलब आरोही जो है वो कृतिका की बेटी है। तो आरोही कृतिका की बेटी है, तो कृतिका आरोही की क्या हो गई, माँ हो गई। ठीक है, तो कृतिका की बेटी है तो आरोही कृतिका की बेटी हो गई, तो कृतिका आरोही की माँ हो गई। तो हमने दर्शा दिया रिश्ता। अब स्टेटमेंट 2 पे आ जाते हैं, कथन 2 पे। कथन 2 कह रहा है कृतिका अमर की बेटी है। कृतिका अमर की बेटी है, इसका मतलब कृतिका का पिता कौन है, कृतिका का पिता है अमर। ये अमर बना दिया अपन ने कृतिका का पिता। कृतिका का पिता कौन है, अमर। ठीक है, अब अपने पास में फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है दोनों को अपन ने सोल्व कर लिया, यानी अपन ऑप्शन बी को सोल्व कर रहे हैं अभी। कथन 1 और 2 पर्याप्त है, इसको सोल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन चेक करो आप, क्वेश्चन बोल रहा है विशाल का अरिमा से क्या संबंध है। विशाल का अरिमा से क्या संबंध है, मुझे ये बात बताओ आप कि इस पूरे जो ये डायग्राम बना है ऑप्शन कथन 1 और कथन 2 से, कथन 1 और कथन 2 से जो आपका डायग्राम बना है उसके अंदर कहीं आपको ये अरिमा नजर आ रही है क्या, कहीं आपको ये अरिमा नजर आ रही है क्या। तो आपको कहीं भी अरिमा नजर नहीं आ रही। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कथन 1 और 2 के मिलाने से, कथन 1 और 2 के मिलाने से हम जो पूछा गया प्रश्न है उसका उत्तर नहीं दे सकते। तो इसका सीधा सा मतलब है ऑप्शन बी गलत। ठीक है, अब उसके बाद में है जैसे अपन फिर ऑप्शन चेक करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 दोनों को कंबाइंड करते हैं। तो चलो करो एक बार 1 और 3 को कंबाइंड। 1 है विशाल आरोही का भाई है, तो ये विशाल एग्जाम में आप पहले बना चुके हो, देखो ये वाला रिलेशन फर्स्ट स्टेटमेंट का, विशाल आरोही और कृतिका। पर अपन समझ रहे हैं तो मैं वापस बना रहा हूं, विशाल आरोही का भाई है, ये हो गई आरोही। भाई बहन का रिश्ता दर्शा दिया अपन ने। जो कृतिका की बेटी है, यानी कि आरोही जो है वो कृतिका की बेटी है। यहां तक अपन पहुंच चुके हैं, समझ चुके हैं अपन बात को। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट को ले आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा है अरिमा कृतिका की बेटी है। अरिमा किसकी बेटी है, कृतिका की। ये रही कृतिका, कृतिका की एक बेटी आरोही है और अरिमा भी कृतिका की बेटी, यानी अरिमा जो है वो आरोही की क्या हो गई, सिस्टर हो गई। अरिमा क्या है, आरोही की सिस्टर हो गई। ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है कि अरिमा जो है वो कृतिका की बेटी है, अरिमा कृतिका की बेटी है। तो इसका मतलब अरिमा जो है वो आरोही की सिस्टर हो गई, क्योंकि आरोही कृतिका की ऑलरेडी बेटी है। अब आपसे पूछा है कि विशाल का अरिमा के साथ में
क्या संबंध है? तो बिल्कुल अब आप बता सकते हो, अब आप बता सकते हो कि विशाल का अरिमा के साथ क्या संबंध है। देखो विशाल, आरोही और अरिमा तीनों क्या है, ये भाई बहन है, तीनों क्या है, भाई बहन है, या यू कैन से ये तीनों सिबलिंग्स है, तीनों सिबलिंग्स है। तो विशाल, आरोही और अरिमा तीनों सिबलिंग्स है। आपसे पूछा विशाल का अरिमा के साथ क्या संबंध है, विशाल अरिमा का क्या लगता है, तो विशाल अरिमा का लगता है ब्रदर। यानी आपने कथन 1 और कथन 3 से इसका आंसर निकाल दिया, यानी आपने कथन 1 और कथन 3 से इसका आंसर निकाल दिया। तो इसका मतलब यह है सीधा सीधा सा कि इसका जो आंसर होगा ना क्वेश्चन का, वो ऑप्शन सी होगा। क्यों होगा ऑप्शन सी? क्योंकि बाकी किसी भी ऑप्शन में जो है ना, अब आपको ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली बात नहीं दे रखी। जैसे ऑप्शन डी बोल रखा है कथन 1, 2 और 3 तीनों मिलकर भी पर्याप्त नहीं है, तो ये तो बात बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि कथन 1 और 3 से हमारे सामने आंसर आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल खत्म है बात। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कथन 1, 2 और 3 तीनों आवश्यक है, कथन 1, 2 और 3 तीनों आवश्यक है। तो इस बात का मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि 1 और 3 से काम हो गया, तो हम तीनों को क्यों लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप जो है कंटिन्यूअसली इस टॉपिक जो है उसके रिगार्डिंग आप डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस देखें और जज करें कि जो है किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया और डेफिनेटली सीसेट 2026 में आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा, ये मेरा पक्का आपसे वादा है, डेफिनेटली इससे क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।